नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम कहीं तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ से जो रसीद वगैरह मिलती है, कैलेंडर वगैरह होते हैं, तो हम उनका क्या करें जिससे उनका अपमान ना हो? सुनिए, जब कभी भी आप कहीं अपने शादी विवाह के आपको जो आमंत्रण कार्ड होते हैं या मंदिर की रसीद होती है, उनमें गुरुओं के चित्र होते हैं, मंत्र भी श्री महावीराय नमः, शांति सागराय नमः, शांति नाथाय नमः लिखा रहते, भगवान की भी तस्वीर होती है। ऐसे सब कागज़ को इकट्ठा कर लेना चाहिए और इसको कहीं फेंकना नहीं चाहिए। जो जहाँ पर कागज़ पुनः रिसाइकलिंग वाले काम होते हैं, ऐसे कई जैन समाज के आज ये कार्य प्रारंभ हो गए हैं। सो वो सब इकट्ठे करके एक जगह अपने मंदिर में, एक जगह कहीं पर भी अपने अपने मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा करिए। मंदिरों के जितने पुराने कागज़ हों, कटफटी पुरानी आपकी जो किताबें हों, चूहे वगैरह ने खाली हों, दीपक लग गई हो, सड़ गई हो, पानी से ख़राब हो गई हो, बंदर ने फाड़ दी हो, तुम्हारे कार्ड, इन सबको इकट्ठा करिए बोरियों में भर करके। जहाँ पर रिसाइकलिंग का कार्य होता है, जैसे ये अपना वहाँ पर बीना में भी होता है, छिपीटोला आदि में भी होता है, तो वहाँ पर दे देना चाहिए। अथवा जैसे मुनिराज हैं, रत्नत्रय के धारी, ये भी देव शास्त्र गुरु बराबर होते हैं। जैसे प्रतिमा खंडित हो जाती तो पानी में उसको विसर्जित करते हैं। उसमें विसर्जन करने का कारण क्या रहता है कि प्रतिमा का अभिषेक होना अनिवार्य है। खंडित होने पर भी पानी में इसलिए डालते कि निर्मल धारा उस पर बहती रहती, हमेशा उसका अभिषेक होता रहता है, इसलिए वो पानी में विसर्जित की जाती थी। हम गड़ाते नहीं थे, प्रतिमा को पानी में विसर्जित करते थे। फिर इसके अलावा जो एक कागज़ है, जैसे मुनि महाराज का शरीर अपना इसमें से प्राण निकल गए तो लोग मिल करके सब उसका दाह संस्कार करते हैं और उसके बाद में आके प्रायश्चित करते। एक दिन जो तुम्हें सूर सूतक लगता है, मंदिर नहीं जाते, पाठ नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, वो प्रायश्चित है। उसके पीछे कारण ये कि तुमने जो हिंसा की है, कोई दाह संस्कार करके, उसके लिए प्रायश्चित है कि एक दिन के लिए विवेक नाम का जो 9 प्रकार के प्रायश्चित होते, विवेक नाम का प्रायश्चित कि एक दिन अब तुम पूजा नहीं कर पाओगे, स्वाध्याय नहीं कर पाओगे, कोई एक रस का त्याग करोगे। तो ऐसा यदि उन कागजों को जलाते हैं तो जला करके कोई भी, और उसको फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के घोल बना दो और अपने गमले में या कहीं खेत में जहाँ पर कोई लैट्रिन बाथरूम आदि नहीं जाते, ऐसे खेत जो सूखे वर्षा गर्मी में खेत पड़े रहते हैं उनमें डाल देना। इससे तो वो मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। तो उसमें फिर आकर के बाद में गुरु से प्रायश्चित ले लेना चाहिए कि हमने पुस्तक जलाई थी, फट गई थी या कार्ड फटा है, तो उसका प्रायश्चित विशेष होता। और यदि तुम रिसाइकलिंग के लिए दे दोगे तो उसका प्रायश्चित कम होता है। अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती पूजा जैन पहले से उपस्थित हो गई हैं। उनका प्रश्न हो, उसके बाद अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में कमला नगर डी ब्लॉक से हमारे बीच में भैया जी आप प्रमोद कुमार जी RCM हमारे बीच में उपस्थित हैं। अगले प्रश्न के रूप में तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं बार बार चौका लगाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुण्य मिल रहा है, और फिर मुझे कभी ये लगता है जैसे मेरे पे कोई गलतियाँ हो गई, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए? सुनिए, गलतियाँ होना स्वाभाविक है, होती हैं। गलती के कारण से तुम लगाओ नहीं तो क्या होगा? अब कोई साइकिल चलाना सीखना चाहता, मैं गिर ना जाऊँ, हाथ पैर ना टूट जाए, मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा, तो क्या सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। 1-2 बार गिरेगा, सावधान होगा, पर ट्राई अगेन ट्राई विल बी सक्सेस। ये सूत्र क्यों आया? इसलिए आया। अथवा कोई तैरना सीखना चाहता और पानी में गया और मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ी कम पानी में, स्विमिंग पूल में आप टायर डाल करके प्रयास करते हैं तो सीख जाते हैं। तो जैसे आप इन सब कार्य के लिए प्रयास करते हैं,
उसी प्रकार से हमेशा पूजा है, सामायिक है, मुनियों के आहार आदि चर्या, इनको हमेशा करते रहना चाहिए। गलती हो जाए गुरु के पास जाओ, महाराज हमारे द्वारा ऐसी गलती हो गई, तो वो आपको प्रायश्चित देंगे, उसको स्वीकार कर लो। और कोई भी व्रत नियम टूट भी जाए तो चिंता नहीं करना, जैसे रॉड है टूट गई तो इसकी वेल्डिंग करवा देते, पुनः जुड़ जाती है। ऐसे कोई नियम टूट गया तो पुनः वेल्डिंग अर्थात प्रायश्चित लो तो पुनः वेल्डिंग हो जाएगा। आशीर्वाद, चिंता मत करो, जाओ करो अच्छे से। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।